हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आफ्टर अरेस्ट पुलिस क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। अगर किसी व्यक्ति का अरेस्ट हो गया है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा पुलिस के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा। और क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम से कंप्लीट नहीं होता तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको बेल पे रिलीज किया जा सके। सीआरपीसी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के कुछ प्रोविजंस हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे मैं पहले आप लोग को एक चीज बता दूं कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो पुलिस को अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रोड्यूस करना होता है। 24 घंटे के अंदर ध्यान रखेंगे कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करवाना ही पड़ता है। ये एक्यूज पर्सन का राइट माना जाता है, अरेस्टेड पर्सन जो है उसका राइट माना जाता है। अब पुलिस लेके जाती है जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, तो अब अरेस्ट के बाद का एक जो अरेस्ट किया जाता है उसका एक पर्पस क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना। पहले तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना, जो भी एक्यूजेशंस लगे हुए हैं एक्यूज के अगेंस्ट में उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना। और उसमें एक्यूज का हेल्प अरेस्ट के बाद ही ऑब्वियसली लिया जा सकता है। तो पुलिस क्या करती है कि जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करवाएगी एक्यूज को, और अगर 24 घंटे के अंदर या प्रोड्यूस करने से पहले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है पुलिस का, तो मैजिस्ट्रेट से वो पुलिस रिमांड की डिमांड करेगी। मैजिस्ट्रेट से पुलिस वाले कहेंगे जज साहब हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो एक्यूज को हमारे पास रहने दो। अब यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट साहब है, जज साहब है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। वो क्या करेंगे, पुलिस की बात सुनेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या एक्यूज को सच में पुलिस कस्टडी में भेजा जाना चाहिए या जुडिशियल कस्टडी सफिशिएंट है। दोनों कस्टडी में रह के पर्पस एक ही है कि एक्यूज जो है वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। अगर पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस के सुपरविजन में रहते हुए वो हेल्प करेगा, और अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो कोर्ट के सुपरविजन में रहते हुए वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। तो ये कंप्लीटली मैजिस्ट्रेट जो है उनके ऊपर उनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं कि उसको या पुलिस कस्टडी में भेजते हैं। अगर पुलिस कस्टडी में भेजेंगे तो 15 दिन से ज्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। कभी भी पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा की नहीं होती। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है उसको समझने की जरूरत है कि जरूरी तो है नहीं कि हर केस में 15 दिन में या कुछ हफ्ते 10 दिन में ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन काफी लंबा खिंच जाता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में सपोज करो कि अगर 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने इन्वेस्टिगेशन चलने लगा तो क्या क्यूज इतने पूरे टाइम पीरियड के लिए जेल में ही रहेगा, कस्टडी में ही पड़ा रहेगा? तो सेक्शन 167 सीआरपीसी जो है वो इसका आंसर देता है। अब इसमें प्रोविजन ये है कि एक्यूज ने किस तरीके का ऑफेंस कमिट किया है उसको देखा जाएगा। अगर एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसमें 10 साल या उससे कम की सजा मिलती है, कोई भी ऑफेंस जिसमें 10 साल या उससे कम की सजा लॉ प्रोवाइड करता है, तो वैसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट 60 डेज तक का वेट करेगा। 60 दिन में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेगी। अगर 60 दिन तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाती है तो देखा जाएगा कि क्या एक्यूज्ड बेल देने के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं है, बेल देने के लिए रेडी है या नहीं है। अगर एक्यूज बेल देने के लिए रेडी रहता है उस समय पे, जिस टाइम पे 7 दिन बीत गए और पुलिस ने अभी भी चार्जशीट फाइल नहीं करी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और एक्यूज बेल देने के लिए रेडी हो गया उस सिचुएशन उस समय पे, तो एक्यूज को बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। बट 60 दिन, ये जो 60 डेज का टाइम पीरियड है, उसके पहले बेल नहीं दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरा, ऐसा ऑफेंस जहां पे 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है लॉ के द्वारा, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है कि उसने उस जिसमें 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट दी जा रही है, तो वैसी सिचुएशन में
मैजिस्ट्रेट जो है वो 90 डेज तक का वेट करेगा, क्योंकि सीरियस ऑफेंस से ज्यादा, 10 साल से ज्यादा की सजा तो ऑब्वियसली ज्यादा ही सीरियस होगा, तो उसमें टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ा के दिया गया। मैजिस्ट्रेट 90 डेज तक वेट करेगा कि पुलिस चार्जशीट फाइल करे इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करके। बट अगर पुलिस 90 डेज में भी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाती है, चार्जशीट नहीं फाइल करती है, तो फिर देखा जाएगा कि एक्यूज बेल देने के लिए रेडी है। अगर एक्यूज बेल देने के लिए रेडी होगा तो मैजिस्ट्रेट एक्यूज को बेल पे रिलीज कर देंगे। बट एक्यूज इस बेल को डिफॉल्ट बेल कहते हैं, 167 में आपको सीआरपीसी में मिलेगा। बट एक्यूज इस बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता। एक्यूज कह नहीं, जैसा ये तो मेरा राइट है, 90 दिन बीत गए या 60 दिन बीत गए और पुलिस ने अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करी है, तो एज ए मैटर ऑफ राइट आपको मुझे बेल देना पड़ेगा, नहीं कर सकता। ये टोटल जो मैजिस्ट्रेट है उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर उसे ठीक लगेगा, जस्टिफाइड लगेगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो एक्यूज को बेल दे सकता है या डिनाई कर सकता है। तो ये था टोटल आज का कॉन्सेप्ट छोटा सा, जिसमें हमने ये देखा कि अगर इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट हो गया है और इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होती है, तो क्या प्रोसीजर पुलिस के द्वारा फॉलो होगा और मैजिस्ट्रेट के द्वारा कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, और एक्यूज को अगर इन्वेस्टिगेशन ज्यादा लंबा खिंचता है तो एक्यूज को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक ऐसी ही छोटी वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आऊंगा, जिसमें अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का अरेस्ट हो गया है तो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वो क्या क्या काम कर सकता है और कौन सा काम नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।